बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक इन दिनों अपने बयानों को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोला है और सरकार को ये सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द किसानों की सूध ले, उनकी खबर ले। उन्होंने कहा है कि सरकार को क्या हो गया है कि ये किसानों की मौत के बारे में कुछ नहीं बोलती है। किसान लगातार 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, अपने फसलों को छोड़कर और अपने घरों को छोड़कर। हालांकि ये समय उनके फसलों को बोने का था, लेकिन वो तमाम छोड़ करके धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर सरकार उनकी खबर क्यों नहीं लेती है? सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर एक कुतिया भी मर जाती है तो दिल्ली के नेता शोक संदेश भेजने में ज़रा भी देर नहीं लगाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ 600 किसान शहीद हो गए 1 साल के अंतराल में, लेकिन सरकार चुप बैठी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार अगर अपनी नीतियों को ना बदल पाई तो यकीनन उसे आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लगातार अपने विरोधियों के निशाने पर रहने वाले सत्यपाल मलिक कहते हैं कि कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि मैं कब कुछ कहूं और मुझसे इस्तीफ़ा मांग लिया जाए। अपने विरोधियों पर चुटकी लेते हुए सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फेसबुक पर लोग मुझे ट्रोल करते हैं और मुझसे कहते हैं कि अगर सरकार से आपको इतनी ही शिकायत है तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते। मैंने उनसे कहा कि मुझे राज्यपाल सरकार ने बनाया है, ना कि आपके पिताजी ने बनाया। वो आगे कहते हैं कि किसानों के मामले में मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी झगड़ चुका हूँ और कश्मीर के मसलों पर भी मैंने खूब उनसे चर्चा की है। कुछ ही समय पहले गवर्नर सत्यपाल मलिक का ट्रांसफ़र गोवा से मेघालय कर दिया गया। वो कहते हैं कि गोवा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार बन चुकी है। जब मैंने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उसका सिला मुझे ये मिला कि मुझे मेघालय रवाना कर दिया गया। मैं हमेशा से किसानों के समर्थन में था और रहूँगा और सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस्तीफ़े से नहीं डरता हूँ। सरकार जब चाहे मुझसे इस्तीफ़ा मांग ले।